अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ मिसेस मुनव्वर अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल आओ कहानी सुनाएं। सबसे पहले तो मेरे चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और मेरी स्टोरीज़ को लाइक करने के लिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि आपको मेरी पिछली वीडियो पसंद आई है, तो अब ये अगली वीडियो भी आपको यकीनन पसंद आएगी। आप मेरी वीडियो एंड तक देखिएगा। मैं लेके आई हूँ आपके लिए स्टोरी टाइम में अपनी स्टोरी अनोखी मोहब्बत का तीसरा पार्ट। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि एलिया ने जब सारा को ये बताया कि वो इंसान नहीं है तो उस पर क्या गुजरी, और उसके बाद जब उसने अपने भाई को ये बात बताई तो दोनों शॉक्ड रह गए। सारा के भाई साद ने जब उससे ये पूछा कि एलिया ने तुम्हें ऐसा क्या कहा कि तुम बेहोश हुई, तब सारा ने अपने कमरे में रखी ड्रेसिंग टेबल के शीशे की तरफ इशारा करके उसको बताया कि ये है हकीकत। तो हकीकत क्या थी? हकीकत ये थी कि एलिया इंसान नहीं, एक जिन था। जी, एलिया एक जिन था और वो बचपन से उसकी मोहब्बत में मुब्तला था और आज तक सारा को ये बात नहीं मालूम थी। अब सारा के लिए ये बात एक्सेप्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था कि उसका दोस्त जो बचपन से उसके साथ रहा वो दर हकीकत इंसान नहीं, एक जिन था। सारा के ऊपर तो जैसे एक पहाड़ टूट पड़ा था। वो शदीद सदमे में थी। इसी सदमे में वो बीमार हो गई। कई दिन इसी तरह गुजर गए। उन्होंने एलिया से कोई बात नहीं की, न साद ने न सारा ने, और एलिया भी कई दिन तक खामोश रहा। वो उसके कमरे में आता और खामोशी से चला जाता उसकी हालत देखकर। तकरीबन एक हफ्ते बाद जब सारा कुछ संभली तो साद ने ये फैसला किया कि वो अब भी एलिया से बात करेगा। उसने सारा से कहा कि एलिया से बात करो और उसे कहो कि वो मुझसे मिले। सारा ने बड़ी हिम्मत करके एलिया से बात की और उसको मनाया कि वो उसके भाई से बात करे, मुलाकात करे। एलिया ने फैसला किया कि ठीक है, मैं साद से बात करूंगा, मैं उससे मिलने के लिए तैयार हूं। अगले दिन एलिया साद से मिलने के लिए आया। साद ने एलिया से पूछा, तुम कब से मेरी बहन के साथ हो, कब से उसे जानते हो? तो एलिया ने उसे बताया कि एक बार बचपन में जब कुछ बच्चे सारा को सता रहे थे तब उसने उसको देखा और बस उस पर फिदा हो गया। तब से ही वो सारा के साथ है, सारा की हर तरीके से मदद करता है। साद ने उससे कहा, जब तुम इंसान नहीं हो, एक जिन हो, तो क्यों तुम अपनी ही बिरादरी में से किसी को पसंद नहीं करते? तुम सारा के पीछे क्यों पड़े हो? एलिया के पास इसका कुछ जवाब नहीं था। उसका एक ही कहना था कि वो सारा को बहुत पसंद करता है, उससे बहुत मोहब्बत करता है और उसके साथ ही रहना चाहता है। वो उसको छोड़कर कभी नहीं जाएगा।
साद के मना करने पर एलिया को शदीद गुस्सा आ गया और उसने कहा कि वो सारा का पीछा कभी नहीं छोड़ेगा और इस रास्ते में जो कोई आएगा वो उसे अपने रास्ते से हटा देगा। और इसी गुस्से में एलिया ने साद को अपना असल रूप दिखा दिया। एलिया का असल रूप देखकर तो साद पर सख्ता तारी हो गया। वो शदीद खौफ में मुब्तला हो गया। उसके कदम लड़खड़ा गए। साद को खौफजदा देखकर एलिया वहां से चला गया, मगर साद ने इसके बाद ये फैसला किया कि वो अपनी बहन का पीछा इस जिन से यानी एलिया से छुड़ा कर रहेगा। इतने साल अब्रॉड रहने के बावजूद साद ने दीन से दूरी इख्तियार नहीं की। साद बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल माइंड था। फिर साद ने एक बुजुर्ग की मदद ली। उन्होंने साद को जिन्नात के बारे में बहुत कुछ बताया और ये भी बताया कि इनसे लड़ना और इनको हराना मुमकिन नहीं। हाँ, ये कर सकते हैं कि उनको राज़ी कर लें कि वो उनके रास्ते से हट जाएं, क्योंकि अगर इनको जलाने या भस्म करने की या इनसे छुटकारा हासिल करने की कोशिश की जाए तो वो तो रास्ते से हट जाते हैं, मगर उनके बरादरी के लोग पीछे पड़ जाते हैं। और फिर एक तवील सिलसिला जारी हो जाता है कि वो अपने साथी का बदला लेना शुरू कर देते हैं। अब फिर एक मुसीबत से जान छूटती है तो 1000 मुसीबतें गले पड़ जाती हैं। उन्होंने साद को ये भी समझाया कि देखो, इतने सालों तुम्हारी बहन के साथ एलिया रहा, मगर उसने उसको कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, तो ये भी उसका एक एहसान है। अब तुम्हें भी उसके ऊपर कोई एक ऐसा एहसान करना पड़ेगा कि जिसके बदले में वो तुम्हारी बात पर राज़ी हो जाए। उन बुजुर्ग के समझाने पर साद ने मफाहमत की राह इख्तियार की और एलिया से मज़ीद बात करने का फैसला किया। साद ने एलिया को राज़ी करने की कोशिश की कि वो उसकी बहन का पीछा छोड़ दे, मगर एलिया इस बात के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। वो बिल्कुल राज़ी नहीं होता, क्योंकि पिछले 18 सालों से वो उसकी बहन के साथ था और वो अपनी मोहब्बत को छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। फिर साद ने उन बुजुर्ग को उस एलिया से मिलवाया और वो बुजुर्ग साद, सारा और एलिया को लेकर एक वीरान जगह पर गए ताकि कोई दूसरा उनकी बातों में दखलंदाज ना हो सके। उन्होंने एलिया से कुछ शराइत रखी। उन्होंने कहा, ठीक है, हम तुम्हारी शादी सारा से करवा सकते हैं, मगर हमारी कुछ शराइत हैं जिन पर तुम्हें अमल पैरा होना पड़ेगा, और अगर तुमने वो बातें नहीं मानी तो फिर तुम्हें सारा को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जाना होगा। एलिया इस बात पर राज़ी हो गया। एलिया ने कहा, आप मुझे अपनी शराइत बताएं। उनकी सबसे पहली शर्त ये थी कि वो सारी ज़िंदगी इंसान बनकर रहेगा और अपनी जिन्नात की ताकतें छोड़ देगा, उनको कभी इस्तेमाल नहीं करेगा। वो अपने असल रूप में कभी नहीं आएगा। उसको अपनी बिरादरी को खैर बात कहना पड़ेगा और इंसानों के साथ इंसान बनकर रहना पड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा
کہ وہ سارا کو کبھی اپنے خاندان میں نہیں لے کر جائے گا، وہ کبھی اپنی دنیا میں سارا کو لے کر نہیں جائے گا۔ یہ ساری باتیں سن کر ایلیا بہت طیش میں آ گیا۔ اس کے لیے ساری شرائط ماننا ناممکن تھا، مگر ان بزرگ نے حکمت عملی سے کام لیتے ہوئے ایلیا سے اپنی بات منوا لی۔ انہوں نے کہا کہ اگر تم نے ہماری بات نہیں مانی تو پھر ہم دوسری راہ اختیار کریں گے، یعنی تمہیں جلا کر بھسم کر دینے والی راہ، تمہیں دور کر دینے والی، تمہیں قید کر دینے والی راہ اختیار کریں گے، جو تمہیں بالکل پسند نہیں آئے گی، اور ہم بھی نہیں چاہتے، کیونکہ تم سارا کے ایک اچھے دوست ہو۔ ہم چاہتے ہیں کہ تم اپنی خوشی سے اس کو چھوڑ جاؤ، کیونکہ وہ ایک انسان ہے اور تم ایک ناری مخلوق ہو۔ انسان مٹی سے بنے ہیں، آگ اور مٹی کا کوئی میل نہیں ہوتا، تو تمہارے لیے بہتر یہی ہوگا کہ تم سارا کو چھوڑ جاؤ۔ اس پر ایلیا نے کہا، ٹھیک ہے، میں سارا کو چھوڑ کر جانے کے لیے تیار ہوں، میں اپنی محبت کو بھلانے کے لیے تیار ہوں، مگر مجھے اس بات کی اجازت دی جائے کہ میں کبھی کبھی سارا سے ملنے آ سکتا ہوں۔ اس پر ان بزرگ نے کہا، ٹھیک ہے، جب تک سارا کی شادی نہیں ہو جاتی تم اس سے ملنے کے لیے آ سکتے ہو، مگر اس کی بھی کچھ شرائط ہوں گی کہ تم کیسے اس سے ملاقات کر سکتے ہو، اور شرائط یہ ہیں کہ تم سارا کو کبھی مجبور نہیں کرو گے کسی بھی بات کے لیے، اپنے ساتھ کہیں لے جانے کے لیے، اس کو کبھی خوفزدہ نہیں کرو گے، اور یہ کہ جب اس کی شادی ہو جائے گی تو تم میری اجازت کے بغیر اس سے ملنے نہیں جاؤ گے۔ اور بالآخر ایلیا نے ان کی ساری شرائط مان لی اور اپنی محبت کو خیر باد کہہ دیا۔ اس واقعے کے کچھ عرصے بعد سارا کی شادی ہو گئی، مگر نہ سارا نے ایلیا کو کبھی بھلایا اور نہ ہی ایلیا نے سارا کو کبھی بھلایا۔ وہ اب بھی کبھی کبھی تنہائی میں ملاقات کرتے ہیں۔ تو یہ تھی ایک سچی کہانی جو میں نے آپ کو سنائی۔ امید ہے کہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹ باکس میں ضرور اس بات کے لیے بتائیے گا، اور میری ویڈیو کو شیئر کرنا اور لائک کرنا، اور ہاں، سبسکرائب کرنا تو بالکل مت بھولیے گا۔